Ramakrishna Hari, dear students, welcome to our YouTube channel RKH classes, means Ramakrishna Hari classes, where the study becomes very easy. Dear students, in the previous video we learnt about the short example. Those are based on simple statement, compound statement and their logical connectives. We had almost finished the short example. Right now, in today's lecture, we need to solve the exercise 1.1, in which the question number 1 we had already finished. So in today's lecture we are going to solve the question number 2. Okay, check. Let us solve the question number 2. Exercise 1.1, question number 2. Okay, because 1 we had already finished. Question number 2. Write the following compound statements symbolically. करना क्या है हमें? We have to represent the statement in symbolic form. हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा एक क्वेश्चन हमने बनाया था, उस पे बेस्ड अभी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने दे के रखा है. राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली. ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नागपुर. ओके, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. ओके, एंड चेन्नई is in तमिलनाडु. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या है? वी हैव टू आइडेंटिफाई इसमें लॉजिकल कनेक्टिव कौन है और स्टेटमेंट कौन से हैं. लेट अस सी. देखो यहाँ पे एंड आपको दिखाई दे रहा है. दिस एंड इज नथिंग बट द कंजंक्शन. और एंड के फ्रंट में सबसे पहले कौन है यहाँ पे? नागपुर इज इन महाराष्ट्र. तो इसे क्या कहोगे? पी. एंड के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? स्मॉल क्यू. चलिए सॉल्यूशन. लेट कहो. पी क्या लोगे? पी के लिए नागपुर इज इन महाराष्ट्र. क्यू के लिए क्या लोगे? कंजंक्शन के बाद जो स्टेटमेंट है उसे क्यू कहो. चेन्नई इज इन तमिलनाडु. ओके, देयरफॉर दोनों के बीच में क्या है? कंजंक्शन. सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे? सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू. हो गया. चलिए, इसके ट्रूथ वैल्यू हमें नहीं बनानी है. क्वेश्चन नंबर 3 में शायद, हाँ चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रूथ वैल्यू भी बनानी है. इसमें हमको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं. ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलस. हमें सिर्फ यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में. उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें नहीं चाहिए. सॉल्यूशन में आ जाओ. अब यहाँ पे पहचानो विच वन इज द कंजंक्शन, विच वन इज द लॉजिकल कनेक्टिव. यहाँ पे और आपको दिखाई दे रहा है. दिस और इज नथिंग बट द कंजंक्शन. माफ कीजिएगा, डिजंक्शन. ये वाला ऊपर वाला कंजंक्शन था, ये वाला डिजंक्शन है. और के आगे जो स्टेटमेंट रहेगा उसे क्या कहोगे? स्टेटमेंट पी. और आर के बाद जो है क्या क्या कहलाएगा? ये क्यू. चलिए, लेट triangle
is an equilateral। और क्यों क्या लिखोगे? सिर्फ आइसोस्केलस लिखोगे क्या? नहीं, तो क्या लिखोगे? ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल, तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस। मतलब ट्रायंगल एक तो इक्विलैटरल है और या तो आइसोस्केलस है। ट्रूथ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, खाली हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस। ओके, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे? P और Q। ऐसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। द एंगल इज राइट एंगल। द एंगल इज a right angle। Okay, the angle is a right angle if and only if, केवल और यदि केवल, if and only if। माफ कीजिएगा, I'm extremely sorry। नहीं, सही। The angle is a right angle if and only if it is of measure, बराबर, केवल और यदि केवल, it is if and only if it is of measure, अगर उसका measurement, it is of measure 90 डिग्री। तो यहाँ पे if and only if, ये आपका क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब बाय कंडीशनल। और उसके आगे ये जो है ये आपका स्टेटमेंट बनेगा P, और इफ एंड ओनली इफ के बाद जो रहेगा वो बनेगा स्टेटमेंट Q। मैंने आपको पहले कहा था हमें यहाँ पे खाली उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? लेट P क्या रहेगा? द एंगल इज राइट एंगल। द एंगल इज अ राइट एंगल। ओके, Q क्या रहेगा? इट इज ऑफ मेजर। त्याचा माप किती असेल? इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री का रहेगा तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं चाहिए। अगेन आई रिपीट, क्या करोगे? सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। ये वाला क्या हो जाएगा? कंडीशनल। तो कंडीशनल कैसे लिखते हैं हम लोग? और कैन वी राइट ऐसे, P इफ एंड ओनली इफ Q, या फिर P बाय कंडीशनल Q। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या है 4th? एंगल इज निदर, ध्यान दीजिएगा, एंगल इज निदर एक्यूट, वो एक्यूट भी नहीं है, नॉर ऑब्ट्यूस। एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूस भी नहीं है। तो यहाँ पे निदर नॉर फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल की है। इट यूजेस द निदर नॉर स्टेटमेंट, निदर नॉर। तो ध्यान दीजिएगा, निदर नॉर किसे रिप्रेजेंट करता है? कंजंक्शन को। और निदर अगर लगता है तो निदर के पहले वाला जो स्टेटमेंट रहेगा, मतलब एंगल इज एक्यूट, तो वो स्टेटमेंट P कहलाएगा। लेकिन उसे क्या करना है आपको? निगेशन लगा के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, टाइम बर्बाद होगा, वरना ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते करते ही बोलेंगे। एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। तो क्या करोगे? सबसे पहले लेट करो। सो लेट को क्या करोगे? एंगल इज एक्यूट, पहले ऐसा लिखो, एंगल इज एक्यूट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको निगेटिव बनाओ। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है? जो स्टेटमेंट है उसको निगेटिव बनाओ। निगेशन क्या रहेगा? एंगल इज नॉट एंड एक्यूट। उसी तरह से इन द सेम वे यू कैन रिप्रेजेंट द सेकेंड स्टेटमेंट एज ए क्यू। पहले उसको पॉजिटिव दिखाओ, एंगल इज ऑब्ट्यूस, एंगल इज ऑब्ट्यूस, and then you can write its negation like that. Angle is not
एंड ऑब्ट्यूज। ओके, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू को नहीं लिखना है क्योंकि निदर नॉर है। निदर नॉर का मतलब क्या है? एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ऐसे हमें करना है। इतनी जगह यहाँ पे बची है, बैठ जाएगा ये? नहीं बैठेगा। ठीक है बच्चों, इतना लिख लो। चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। एंगल इज इधर तो हो गया, 5वें नंबर पे जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ई triangle ABC is right angled at B, ठीक है। Then measure of the angle A plus measure of the angle C is equal to 90 degree। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A राइट एंगल है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, ABC। देखिए ये वाला, अगर यहाँ पे हमें उसके ट्रूथ वैल्यू नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इसे, ट्रायंगल ABC में अगर B 90 है तो A और B की सम 90 रहेगी। क्यों? The sum of interior angles of any triangle is 180। ट्रायंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज रहे या फिर राइट एंगल ट्रायंगल रहे, उनकी इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है? 180। सो इसमें क्या हो गया? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज बी विच इज 90। सो इफ वी डिड्यूस द 90 फ्रॉम 180 वी गेट द 90। सो विच वन इज 90? अगर एंगल ए में अगर आप लोग एंगल सी को ऐड करोगे देन यू विल गेट द 90। तो यहाँ पे करना क्या है? उसको उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी। देखिए इफ और यहाँ पे देन कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ और देन के बीच में क्या है? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, इसे क्या कहोगे? P, और ये वाला क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट Q। चलिए लेट P क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC is a right angled at B। Q क्या हो जाएगा? देन के बाद जो रहेगा वो Q है। अगर त्रिकोणाचे 3 कोणांपैकी एक कोण जर 90चा आहे तर उर्वरित 2 कोणांची बेरीज किती होणार आहे? 90 होणार आहे। मेजर ऑफ द एंगल A प्लस मेजर ऑफ द एंगल C इज इक्वल टू 90। चलिए अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा? सिंबॉलिक फॉर्म P देन Q, P देन Q या फिर P कंडीशनल Q। यहाँ पे वर्टिकल लाइन में यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, खत्म हो गया क्या? नहीं, और 2 बाकी है। नंबर 6, हिमा दास ओके विन्स गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। ओके, हिमा दास को गोल्ड मेडल मिलता है केवल और यदि केवल, फक्त आणि फक्त केव्हा? इफ एंड ओनली इफ। कब मिलेगा उसे? इफ शी रन्स फास्ट, अगर वह तेज दौड़ती है तो। शी रन्स फास्ट। हिमा दास को गोल्ड मेडल मिलता है केवल और यदि केवल अगर वो तेज दौड़ती है तो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ एंड ओनली इफ। ये आपका क्या कहलाएगा? दिस विल बी द बाय कंडीशनल एंड इफ यू सी द sentences before if and only if, this represent the statement P and thereafter this will be represent the statement Q।
So how can we represent it? First of all, we should write here solution and then write let us say the first statement should be assumed as P. So P क्या हो जाएगा? हिमा दास wins gold medal. Okay, and then we can write the statement second. How is that? She runs fast, and then we can write or we can represent it into the symbolic form like that. Symbolic form. Okay, तो क्या करोगे? डबल इम्प्लीकेशन है लगाओ, P double implies Q. So this is how to solve or represent the question number 6. Now we are turned toward the question number 7. Let us see what is that. I'm going to write x is not the irrational number. X is not, ठीक है, x irrational number नहीं है, is not irrational number. Okay, ठीक है. बट मैंने आपको बोला था बट क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंड, कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. बट इज इक्विवेलेंट टू द एंड. बट इट इज अ, या फिर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should check which one is the logical connective. Here but represent the statement of conjunction, and then if you carefully observe the sentence or the statement coming before the but, this is represented by P, and then thereafter the sentences after the but we can represent it as Q. Okay, so we should write first the solution and then take let. Assume the first statement be P. P क्या हो जाएगा? X is not irrational. Okay, मैंने आपको पहले कहा था we have to represent only the symbolic form. उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालनी है हमें. X is not the irrational number. ठीक है. Q क्या हो जाएगा? Is a square of an integer. X irrational नहीं है लेकिन क्या है? Square of the integer है. X is a स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. करना क्या है पता है? बट के पहले वाला जो तो क्यू हो गया, फिर यहाँ पे क्या था? इज अ स्क्वायर. इज मतलब कौन? एक्स. सो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. बट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, वी कैन राइट द सिंबॉलिक फॉर्म जस्ट लाइक दैट, पी एंड क्यू. बच्चों यहाँ पे एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर यहाँ पे बोला गया है, बराबर है. तो एक काम कीजिए, पहले तो आप लोग स्टेटमेंट को बना लो, फिर उसके बाद इसका निगेशन निकाल लो. I'm sorry, मेरा वहाँ पे छूट गया है. तो x क्या हो जाएगा? x इज, एक काम करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट जो है x इज नॉट, सबसे पहले से क्या बोलोगे? x इज इरेशनल. माफ कीजिएगा, हाँ, सबसे पहले इसको ऐसा बोलो, स्टेटमेंट p, x इज इरेशनल, एंड देन यहाँ पे निगेशन लगाओ, तब जाके अपना स्टेटमेंट p बनेगा. इधर क्या हो जाएगा? x इज नॉट, समझ में आई बात? ओके, irrational number, and then you can represent it as p. ये निगेशन वाला हो जाएगा. बट के लिए क्या लगाओगे? एंड, निगेशन p एंड q. समझ गए? इस वाले एग्जांपल में बट के पहले आपको निगेशन का स्टेटमेंट दिया है, x इज नॉट द इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले क्या करोगे? उसको रैशनल मान के चलो, एंड देन यू कैन पुट द निगेशन साइन, उसको नेगेटिव बनाओ, और देन वी कैन राइट लाइक दिस. चलिए आगे चलते हैं. 7वां एग्जाम्पल खत्म हो चुका है. 8वां है क्या? नहीं, खत्म हो गया. अभी आगे चलते हैं. वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3. क्या कहा है? राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. लेट अस सी हाउ आर दिस वैल्यूज. नंबर 1, ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. 4 is odd, ठीक है, 4 is odd और 1 is prime, और 1 is prime.
So let us select first which one is the statements and which one is logical connective here, or represent the logical connective conjunction, disjunction, and the sentence or the statement coming before the or, that should be a P, and then thereafter it will be a Q. Okay, चलिए solution. लेट का हूँ P क्या हो जाएगा, 4 is odd. अब 4 तो इवन नंबर है, यहाँ पे odd बोल रहा है तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, false. 1 is प्राइम नंबर, 1 neither प्राइम नॉर कंपोजिट, ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, false. Q में क्या लिखोगे, 1 is प्राइम. ओके, Therefore सबसे पहले क्या लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म P और Q. अब इसकी क्या बनाएंगे, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, P Q. छोटा सा बॉक्स बना लो. सॉल्व में हम लोगों ने एग्जाम्पल पिछले वीडियो में किए थे, सॉल्व एग्जाम्पल किया. P का स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, फॉल्स. दूसरा वाला भी क्या है, फॉल्स. और क्या कहलाता है फिर, फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स. ऐसे हमें बनाना है. बच्चे इसको लिख लो. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 2. 64 is a perfect square and 46 is a prime number. Solution. लेट का हूँ, एंड दिखाई दे रहा है, that and will be the logical connective, and the statement before the logical connective, that will be our P, and then this will be a Q. So let P कहो, 64 is a perfect square. पहले पहचानना है हमें, we have to identify which one are the sentences and the logical connective. 64 is a perfect square. Q क्या बनेगा, 46 is a prime number. सब तो क्या लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म बना लो पहले, फिर बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म. टाइम बचेगा ना. P and Q. अब इसकी क्या निकालोगे, ट्रूथ वैल्यू. ओके, इसकी ट्रूथ वैल्यू पहले बना लो, P Q, P and Q. ध्यान दीजिए, 64 परफेक्ट स्क्वायर है जी. अगर कोई नंबर आप लोग ले रहे हो और उसी नंबर को इफ यू मल्टीप्लाई द सेम नंबर, then we get the resultant number, that will be 8 8 64. अगर कोई नंबर हम लोग ले रहे हैं और उसको उसी नंबर से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर. तो 64 किसका स्क्वायर बनेगा फिर, 8 का. 8 64. सो दिस विल बी द ट्रू. ओके, सो ये यहाँ पे ट्रू कहलाएगा. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, 46 प्राइम नंबर है. कैसे प्राइम नंबर रहेगा, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, उसको एक और उसी से ही आप लोग डिवाइड कर सकते हो. और 46 तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, बराबर, और 23 से डिवाइड कर सकते हो, खुद 46 से डिवाइड कर सकते हो. 46 क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इधर, फॉल्स. सो P एंड Q, ट्रू और फॉल्स. कंजंक्शन, एंड का स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर ट्रू और ट्रू है तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज ऑल आर फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स. थर्ड नंबर का स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड एग्जांपल. चलिए करते फटाक से. 5 इज अ प्राइम नंबर, सही है. 5 इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट सही है. एंड 7 डिवाइड्स 94, मतलब 94, 7 ये क्या हो गया, 94 का फैक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि डेसिमल में पॉइंट में आंसर आएगा, फ्रैक्शन नंबर आपको मिलेगा. सो ये वाला क्या रहेगा, फॉल्स. ये वाला क्या रहेगा, ट्रू, प्राइम नंबर.
चलिए सॉल्यूशन। लेट पहले वाले स्टेटमेंट को P बोलो, 5 is a प्राइम नंबर। दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्या बोलोगे, 7 डिवाइड्स 94। आंसर आएगा लेकिन कैसा आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। वो क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, बीच में क्या है एंड, ये वाला P होगा, ये वाला Q कहलाएगा, तो P एंड Q हो जाएगा। ट्रूथ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ट्रूथ टेबल, ठीक है, P Q P एंड Q। सो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, बीच में एंड है। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर आपने देखा नहीं है तो लेक्चर शायद लेक्चर सेकेंड में वो हम लोगों ने पढ़ा था, लेक्चर सेकेंड में देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसको लिखता हूं मैं। इट इज नॉट ट्रू दैट, हे सत्य नहीं, इट इज नॉट ट्रू दैट, ये करेक्ट नहीं है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number। मतलब क्या हो गया पता है, एक कोई बंदा बोल रहा है कि 5 माइनस 3i, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई, या फिर बहुत सारी किताब में क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ऐसे देखे रखते हैं। सो x रिप्रेजेंट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y i इज द आयोटा, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, पता है हमें, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। ये इमेजिनरी कहलाएगा, और ये y क्या होगा, ये नंबर है, दैट विल बी द नंबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। सो अगर कोई नंबर ऐसे आपको दिखता है इस वाले फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए बच्चों। अब कोई बंदा क्या बोल रहा है कि 5 माइनस 3i क्या है, रियल नंबर। एवरी रियल नंबर आप लोग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आइए, इट इज नॉट ट्रू दैट, मैंने आपको ऐसा बोला कि रियल नंबर आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। कैसे, 5 प्लस 0i, तो रियल को मैं बना सकता हूँ कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स को आप लोग रियल नहीं बोल सकते ना। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको हटाया, नॉट ट्रू दैट, इट इज दैट, या दैट को भी हटा दो। 5 माइनस 3i इज रियल नंबर है, तो रॉन्ग हो गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज रियल नंबर। तो बंदा सही बोल रहा है ना कि ये रियल नंबर नहीं है। ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी इसकी। अगर यहाँ पे ऐसे होता 5 माइनस 3i इज रियल नंबर, तो हम नीचे में लिखते हियर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज रियल नंबर। क्या बोलोगे, सॉल्यूशन P कहो उसको, इट इज नॉट, सिंपल स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म पे लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रूथ टेबल लिख लो, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू हो जाएगी। सिंपल स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। कंपाउंड स्टेटमेंट अगर रहता तो हमें उसको ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ता। ओके, चौथे नंबर पे था कि ये, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5, ठीक है, 5वें नंबर पे है, इफ 3 into 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15। चलिए वक्त जाया नहीं करेंगे। लेट इफ देन का स्टेटमेंट देखो, इफ और देन है, इसके बीच में जो रहेगा ये P रहेगा, दिस विल बी द P एंड दिस इज द Q। लेट
P को क्या कहोगे 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, इसे क्या कहोगे Q, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे P इंप्लाइज Q। ट्रूथ टेबल बनाओगे P Q P if then Q। ओके, सो पहचानो 3 इंटू 5 8 होता है क्या, नहीं, फॉल्स। 3 प्लस 5 15 होता है क्या, नहीं, दोनों के दोनों फॉल्स है। इफ देन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स को ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू, इसकी वजह यहाँ पे ट्रू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग जा रहे हैं। मिल्क इज वाइट, ठीक है, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ, केवल और यदि केवल, इफ एंड ओनली, केवल आणि फक्त केवळ मराठीमध्ये, इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। ओके, सॉल्यूशन की ओर चलो। लेट कहो, इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा पी, मिल्क इज वाइट, ये पी हो जाएगा। क्यू क्या आएगा, स्काई इज ब्लू। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म पी डबल इंप्लाइज क्यू, क्या लिखोगे, ट्रूथ टेबल पी क्यू पी डबल इंप्लाइज क्यू, यस है। मिल्क इज वाइट करेक्ट है, स्काई इज ब्लू करेक्ट है। सो इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू के लिए भी फॉल्स, अदरवाइज क्या होगा ट्रू। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू ट्रू क्या लिखोगे फिर ट्रू, लिख लीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला एक शायद छूट गया, शायद नंबर 7, 24 is a composite number or 17 is a prime number। सॉल्यूशन देखिए तो लॉजिकल करेक्टिव और हो गया, पहले वाला पी हो गया, लेट पी 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्यू क्या हो गया 17 इज अ प्राइम नंबर। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म P और है ना, डिजंक्शन P और Q। ट्रूथ टेबल क्या आएगा, P Q P और Q। छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे 24 कंपोजिट है, सही है, 1 से डिवाइड कर सकते हो, 6 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर सकते हो, 24 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट सही है। 17 प्राइम नंबर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ट्रू ट्रू के लिए क्या रहेगा, और में ट्रू, खत्म। हम लोग आगे जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वेश्चन नंबर 4। इफ द स्टेटमेंट्स P Q आर ट्रू। बच्चों किताब लेके बैठना, पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे एक्सरसाइज 1.1 दे के रखी है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सेंटेंस, तो आप किताब में उसको देख सकते हो। इफ द स्टेटमेंट्स P, Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड R, S are false statements, then determine the truth value of
वैल्यूज ऑफ, माफ कीजिएगा, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपको देखे रखा है, P और Q एंड R। शॉर्ट एग्जांपल में हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, क्या करना है, इसकी ट्रूथ वैल्यू बनाओ, जिसमें P और Q क्या, P और Q को क्या मान के चलोगे, वी कंसिडर P एंड Q एज अ ट्रू एंड R एंड S विल बी F। चलिए सॉल्यूशन, P और इन ब्रैकेट Q एंड R लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इसको क्या कहोगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, और इन ब्रैकेट Q क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड R क्या हो जाएगा, फॉल्स। लॉजिकली इक्विवेलेंट, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। ब्रैकेट निकाल दो। सो और वाला स्टेटमेंट बनता है ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। दिस इज हाउ टू सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड, इन ब्रैकेट P इफ देन Q और R इफ देन S। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, P इफ देन Q ब्रैकेट में और R इफ देन S लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। क्या करोगे, सबसे पहले तो P Q की वैल्यू पुट अप करो, ट्रू इफ देन ट्रू, और R क्या लिखोगे, फॉल्स इफ देन, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ट्रू इफ देन ट्रू क्या होता है, ट्रू इफ देन ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स को ही वो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू फॉल्स को ही फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ट्रू इफ देन ट्रू, तो क्या रहेगा, ट्रू, ट्रू। और यहाँ पे देखो तो फॉल्स इफ देन फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। खाली ट्रू और फॉल्स के लिए ही उसका आंसर फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। सो यहाँ पे अभी क्या हो गया, डिसजंक्शन, ट्रू और ट्रू, ये क्या कहलाएगा, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग जा रहे हैं। इन ब्रैकेट Q एंड R और नेगेशन ऑफ P एंड S। सबसे पहले सॉल्यूशन, इन ब्रैकेट Q एंड R और negation P and S is logically equivalent to, Q क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड R क्या, फॉल्स। वहां पे वैल्यूज देके रखिए, P और Q को ट्रू लिखना है, R और S को फॉल्स लिखना है। और इन ब्रैकेट में निगेशन, P की वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड इसकी वैल्यू क्या है, S की, फॉल्स। लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब मुझे बताओ, एंड में क्या होता है, ट्रू फॉल्स को क्या कहोगे, फॉल्स, और रिमेन्स द सेम। ब्रैकेट लगाओ, ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स। आगे चलो, फॉल्स और फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। डिसजंक्शन में फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स। लास्ट वाला आंसर कंप्लीट करना है, तो ऐसा हमें इसको बनाना है। आई थिंक लास्ट वाला एक यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। लास्ट वाला मतलब चौथे नंबर पे जो है, ठीक है, बैठ जाएगा इसमें। P इन ब्रैकेट P इफ देन Q एंड निगेशन R। चलिए सॉल्यूशन, इन ब्रैकेट P एंड Q, P इफ देन Q एंड निगेशन ऑफ R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, P क्या कहलाएगा, ट्रू, इफ देन Q क्या कहलाएगा, ट्रू, एंड निगेशन ऑफ R की वैल्यू क्या देके रखी है, फॉल्स। लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ट्रू इफ देन ट्रू क्या होता है, ट्रू, एंड रिमेन्स द सेम। फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। उसके आगे बड़े बड़े एग्जांपल से इसमें नहीं बैठेगा बच्चों, आप लोग एक काम करो, इसको लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शायद 4 हुए ना, 5वें नंबर पे, 5th नंबर। इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ R डबल इंप्लाइज P ब्रैकेट क्लोज इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। सॉल्यूशन,
here in bracket negation of r double implies p single implies negation of q logically equivalent to क्या करना है negation of r remains the same रखो अब r की वैल्यू पुट अप करो false double implies p क्या है true bracket close if then negation of q की वैल्यू क्या है true एग्जाम्पल में देखे रखिए उन्होंने f का negation क्या हो जाएगा true बस एक ही टाइम पे आपको एक ही ऑपरेशन करना है नेगेशन ऑफ f क्या कहलाएगा ट्रू तो इसको लिखो एंड देन यू कैन सॉल्व इन द नेक्स्ट स्टेप अब इसके क्या हो जाएगा इसका ट्रू का नेगेशन क्या बनेगा फॉल्स अब नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करो डबल इंप्लाइज है ट्रू ट्रू क्या कहलाएगा ट्रू इफ देन फॉल्स सो ट्रू फॉल्स के लिए क्या होता है इफ देन में फॉल्स अदरवाइज ट्रू पढ़ा था हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स अगर होगा तो फॉल्स लिखो हो गया लास्ट में इसे कंप्लीट करो ऐसे 6 की ओर जा रहे हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट negation of p and in simple bracket negation of q and r or in square bracket q and r or p and r solution सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो आपको आगे हियर लिखना है तो हियर लिखो या फिर हियर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो फिलहाल के लिए यहाँ पे हियर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन और हियर की जरूरत नहीं है सिंपल छोटे से एग्जांपल है डायरेक्ट लिखो इन स्क्वायर ब्रैकेट negation of p and in simple bracket negation of q and r bracket close listen carefully see carefully or again in square bracket q and r or p and r bracket close लॉजिकली इक्विवेलेंट करके मैं आगे लिख सकता हूँ लेकिन ये और आगे चला जाएगा तो इसके नीचे ही मैं ठीक लॉजिकली इक्विवेलेंट कर देता हूँ क्या करोगे सबसे पहले नेगेशन रिमेन्स द सेम इसकी वैल्यू पुट अप करो p क्या है ट्रू एंड इन ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ q क्या है ट्रू एंड r की वैल्यू क्या देके रखी है फॉल्स ब्रैकेट क्लोज करो और आगे चलो q क्या देके रखा है ट्रू एंड r की वैल्यू क्या देके रखी है फॉल्स ब्रैकेट क्लोज करो और p की वैल्यू ट्रू देके रखी है एंड रिमेन्स द सेम r क्या कहलाएगा फॉल्स लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नीचे चलो सबसे पहले क्या करोगे ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा फॉल्स एंड रिमेन्स द सेम ब्रैकेट भी रिमेन्स द सेम ही रहेगा क्यों ट्रू का नेगेशन क्या लिखोगे पहले फॉल्स और नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा अभी तो खाली इनका नेगेशन जिनको लगा है ना उनकी वैल्यू पुट अप करो और इसको लिख सकते हो ट्रू एंड फॉल्स क्या कहलाएगा फॉल्स और रिमेन्स द सेम इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स चलो आगे फॉल्स एंड इन ब्रैकेट इसका सिंपल ब्रैकेट निकाल दो f एंड f क्या हो जाएगा f और ये क्या हो जाएगा इसका भी स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो यहाँ से फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स आगे चलो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स पढ़ा था हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल पढ़े थे हम लोगों ने f एंड f क्या हो जाएगा f और f और f क्या हो जाएगा f समझ गए दोस्तों तो इसका आंसर क्या आ रहा है इस स्टेटमेंट का फॉल्स आंसर आ रहा है चलिए 7वें नंबर पे हम लोग जा रहे हैं बड़े वाले क्वेश्चन से आई थिंक मैंने 7वां सॉल्व किया नंबर 6 बाकी रह गया क्या ठीक है अभी नंबर 6 लिख लेता हूँ 5 के बाद मैं 6 समझ के चला गया नीचे ये एक्चुअली 7वें नंबर पे था माफ कीजिएगा एक बार जरा देख लो इसको जी नहीं माफ कीजिए बराबर है थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया 7वां बराबर है अभी 7वें की ओर जा रहे हैं 5th 6th 7 सही है टेंशन मत करो इन स्क्वायर ब्रैकेट इन ब्रैकेट negation of p and q and negation of r square bracket close or in bracket in square bracket again in square bracket q if then p bracket close if then again in simple bracket negation of r or r yes एक बार चेक कर लीजिए जी चलिए negation of s यहाँ पे s है ओके सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं हियर इन स्क्वायर ब्रैकेट अगेन इन सिंपल ब्रैकेट
negation of P and Q bracket close and negation of R square bracket close, or in bracket Q if then P bracket close if then negation of S और R। आगे जगह नहीं इसलिए आगे चलो, नीचे में लिखो लॉजिकली इक्विवेलेंट, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ। सबसे पहले P इन सारों की वैल्यू पुट अप करो। वी शुड फर्स्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ द P, Q, R एंड S एज पर द गिवन एग्जांपल्स। नेगेशन P की वैल्यू ट्रू है एंड Q की वैल्यू भी ट्रू है, ब्रैकेट क्लोज, एंड नेगेशन ऑफ R की वैल्यू फॉल्स देके रखी है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और अगेन इन स्क्वायर ब्रैकेट Q की वैल्यू क्या देके रखी है, ट्रू। इफ देन P की वैल्यू क्या देके रखी है, ट्रू। इफ देन इन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करोगे, नेगेशन रिमेन द सेम, S की वैल्यू F रहेगी और R की वैल्यू क्या रहेगी, F। लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले काम करो, जिनको यहाँ पे नेगेशन है उनको सॉल्व करो। नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड ट्रू। आगे चलो, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, ब्रैकेट क्लोज करो, और हाँ इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इफ देन में ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू। चलिए आगे, इफ देन, अब इसे सॉल्व करो पहले। एफ का नेगेशन ट्रू बनेगा, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। आगे चलो, एंड में एफ और टी क्या कहलाता है, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल ब्रैकेट लगा दो, एफ एंड टी, एफ हो जाएगा एंड टी, ये रिमेन्स द सेम। आगे सॉल्व होगा ये, अभी नहीं। सो टी इफ देन, और में ट्रू और एफ का मतलब क्या होता है, ट्रू, और की बात कर रहा हूं। अब आगे चलो, एंड में एफ और टी क्या होगा, एफ, और रिमेन द सेम। इफ देन में दोनों अगर ट्रू रहेंगे तो क्या होता है, फाइनल आंसर ट्रू। अब आगे चलो, एफ और टी क्या हो जाएगा, एफ और ट्रू, ट्रू हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आया, ये। तो आप लोग लास्ट में नीचे में आंसर ऐसे लिखना है आपको, इन स्क्वायर ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को लास्ट में पूरा लिखना है ना, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड negation of R square bracket close, or in square bracket in simple bracket Q if then P if then negation of S or R is logically equivalent to true। मतलब ये पूरे compound statement की वैल्यू क्या होगी, true। Dear students, I think we should stop here. The remaining part that we will see in the next video. Okay my dear students, till then, रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज।